हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपीपी जो आरटीआई हैं उनके थ्रू यूपीपीसीएल में कितने पद वैकेंट हैं, खाली रिक्तियां हैं, उनको लेकर बताया गया था। और उसमें टीजी 2 का पद 0 दिखा दिया गया था, है ना। जेई के लिए तो कुछ पद बताए गए थे, टीजी 2 के लिए डायरेक्ट भर्ती वाले पद 0 दिखा दिए गए थे, जबकि ऐसा संभव है नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जानकारी जो है वो गलत है, भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है हम लोगों के बीच। पद तो होंगे, अब वैकेंसी निकालना ना निकालना ये आयोग के पीछे है। मतलब आयोग के मर्जी है कि वैकेंसी अभी निकालनी है नहीं निकालनी है। वैसे हमें लगता है, जहाँ तक हम आप कुछ लोग पूछते हैं कि आप बताइए अपने अंदाजे से, तो हमें लगता है कि अभी कंटिन्यू 3 वैकेंसी लगातार हो गई हैं। चाहे वो 2789, फिर 608, फिर 891, 3 वैकेंसी लगातार हो गई हैं। तो अब थोड़ा सा गैप होगा, और गैप इसलिए भी होगा क्योंकि चुनाव नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अब कोई चुनाव नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले पेपर में आता था। और वैकेंसियों का एक चीज़ है हमारे भारतवर्ष में, और सभी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो पक्ष की गवर्नमेंट हो चाहे विपक्ष की गवर्नमेंट हो, सब जगह वैकेंसियाँ अलग अलग चरणों में आती हैं। और सुनिए गौर से कि वो कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले प्रचार में आती हैं। नेताजी जब प्रचार करने जाते हैं ना, तो प्रचार में कह देंगे अब हम 2 लाख वैकेंसियाँ निकालेंगे, 5 लाख वैकेंसियाँ निकालेंगे, 10 लाख वैकेंसियाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसियाँ प्रचार में आती हैं। अगर जितनी वैकेंसियाँ प्रचार में आ गई वो वास्तविकता में आने लगी, तो जो तैयारी करने वाले युवा हैं वो घर तो नहीं बैठेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हमें मालूम है। जितनी बात सुनिए, समझिए पहले हम क्या कह रहे हैं। जितनी वैकेंसियां प्रचार में आती हैं, प्रचार मतलब चुनाव का जो कैंपेन होता है, चुनाव के प्रचार में आने वाली वैकेंसियां अगर डिट्टो, जैसे नेताजी आगे बोल जाते हैं कि 6 लाख वैकेंसियां, 10 लाख वैकेंसियां, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। कुछ लोग समझेंगे कि मैं सत्ता पक्ष की बदनामी कर रहा हूँ, तो मैं वही अभी मैं कह दे रहा हूँ। और किसी भी राज्य में चले जाइए, पूरे भारत की ही यही बात है। नेताजी आएंगे, कहेंगे हम इतने लाख वैकेंसियां देंगे, इतने लाख वैकेंसियां देंगे। प्रचार में आ गई वैकेंसी, उसके बाद फिर अखबार में आती हैं। प्रचार में नेताजी ने कह दिया कि इतनी वैकेंसी देंगे, वही फिर अखबार में दे देते हैं। और जबकि वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता में वो वैकेंसियाँ या तो बहुत कम संख्या में आएंगी, या फिर आएंगी ही नहीं। कोर्ट में चली जाएंगी, उनका पेपर बड़ी मुश्किल से होगा, बच्चे जाके धरना कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। तो अभी भैया चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए सारी वैकेंसियाँ ठंडे बस्ते में, जिसको बोलते हैं ठंडे बस्ते में, पड़ी हुई हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ये नहीं है कि मतलब तैयारी करना छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा जितना जितना टाइम मिल रहा है उतने उतने टाइम के अनुसार तैयारी कर लीजिए। डेडिकेटेड होकर तैयारी करने के लिए अभी समय नहीं है कि बस घर वार ये सब छोड़ दिया और बिल्कुल तैयारी में डटे हुए हैं। यूपीपीसीएल के लिए तो अभी डेडिकेटेड होने वाला समय नहीं है। ये दुखद जानकारी भी है, तो मैं आपको बता दूं, ये कटिंग जो है उसको पढ़ के बता देता हूँ। बिजली कंपनियों में एई के 315 पद भरे जाएंगे, जो गेट के थ्रू था उसका। ये 2-3 दिन पहले की गेट हिंदुस्तान अखबार की खबर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन तथा सहयोगी बिजली कंपनियों में 315 सहायक अभियंताओं की भर्ती जल्दी होगी। सहायक अभियंता कहते हैं एसडीओ के लिए। सहायक अभियंताओं की भर्ती होगी। सहायक अभियंता प्रशिक्षु की ये भर्ती ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसको गेट बोलते हैं, गेट के थ्रू होगी। और गेट की मेरिट के आधार पर होगी। तो इसको यूपीपीसीएल का जो विद्युत सेवा आयोग है वो तो नहीं कराने वाला, इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, मेरिट के आधार पर होगी। गेट के स्कोर के आधार पर आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। इसमें इंटरव्यू होता है, मतलब साक्षात्कार तो इंटरव्यू होगा एसडीओ के लिए, उसके बाद फिर चयन प्रक्रिया पूरी होगी। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने जानकारी देकर ये बताया कि भर्ती के लिए अलग से लिखित परीक्षा कराते हुए चयन करने में अभ्यर्थियों को समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। इसकी बचत के लिए ये फैसला लिया गया है कि सहायक अभियंता प्रशिक्षु की भर्ती गेट परीक्षा 2025 परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। तो ये इन्होंने अपना जो यहाँ पर ये दिया है कि हम इसीलिए ये गेट के थ्रू करा रहे हैं, क्योंकि अगर विद्युत सेवा आयोग कराता था तो इसमें समय ज़्यादा लगता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि क्यों कराया जा रहा है, कैसे कराया जा रहा है। और भी मैं आपको अखबार की कटिंग दिखा दे रहा हूँ। अगर अखबार, मैंने वही बताया ना कि सबसे पहले प्रचार में, प्रचार के बाद फिर अखबार में। और वास्तविकता में ये चमत्कार होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत कम वैकेंसियाँ रह जाती हैं। आज के भी न्यूज़पेपर में कुछ दिया है, अगर वैसा भी हो गया तब भी वैकेंसियाँ जल्दी आने की उम्मीद है। पर क्या बताएं, कभी कभी मन दुखता है, और दुखी मन से वीडियो बना भी रहा हूँ यार। ये आज का न्यूज़पेपर है, आज है 23 सितंबर 2024। 23 नहीं, सॉरी, 24 सितंबर 2024 है आज, 24 तारीख का न्यूज़पेपर है।
अमर उजाला, उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सभी विभागों में खाली पदों का भेजें भर्ती प्रस्ताव। ये चुनाव जब हो रहा था, लोकसभा चुनाव, तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन ये रिमाइंडर नहीं लेते हैं। अधिकारी जो हैं बहुत सुस्त हैं, क्या बताएं। भर्ती सेवा आयोग वाले जितने भी हैं वो ध्यान नहीं देते, बार बार इनको कहना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सभी आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इन्होंने बैठक की है, हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी विभागों में खाली पदों का जल्द से जल्द अध्याचन संबंधित आयोग को भेजा जाए। ये 6 महीने पहले भी हुआ था। और आपको ध्यान हो, मतलब जब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस होता है, बेरोजगारी दिवस, उसके बाद भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब नाराजगी युवाओं की होती है तो फिर ये लोग कहते भी हैं कि जितनी भी वैकेंसियां हैं वैकेंट, उनकी जानकारी दीजिए, हम जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे और फिर भर्ती प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है भारतवर्ष में। ये पता नहीं क्या दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष के युवाओं का। संबंधित आयोग को भेजा जाए, आयोग इससे जुड़ी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। मुख्यमंत्री ने किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई प्रस्ताव लंबित ना रखने की हिदायत भी दी है। मतलब हिदायत दी है, वार्न किया है उनके लिए कि आप सुधर जाओ। ठीक है, अब फिर संबंधित खबर पेज नंबर 7 पे है, तो पेज नंबर 7 की भी हम खबर पढ़ लेते हैं कि क्या खबर है अभी बाकी, तो वो भी हम आपको पढ़ के बता दें। तो ये पेज नंबर 7 की कटिंग है। सभी विभागों में खाली पदों का शीघ्र भेजें भर्ती प्रस्ताव। सीएम भर्ती बोर्डों व अध्यक्षों भर्ती बोर्ड व आयोग के अध्यक्षों को दिए गए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सभी आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभागों में खाली पदों का भर्ती प्रस्ताव मतलब अध्याचन जल्द से जल्द संबंधित आयोग को भेजा जाए। आयोग इससे जुड़ी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। मुख्यमंत्री ने किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई प्रस्ताव लंबित न रखने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में की जा रही सभी भर्तियों के संबंध में जानकारी ली और सभी बोर्ड व आयोग को निर्देश दिया कि खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समय से पूरा कराया जाए। पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल ही में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में प्रक्रिया व संचालन के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। सीएम ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा का उदाहरण लेते हुए सभी भर्ती आयोगों को भी इसी मॉडल को अपनाने को कहा कि इन्होंने बहुत जल्दी परीक्षा करा ली और बिना पेपर लीक जैसी शिकायतों के को ना होने दिया उन्होंने। ऐसी मतलब कोई भी शिकायत कहीं से भी नहीं आई। इतनी शिफ्टों में पेपर हुआ कि पेपर यहाँ पे लीक हुआ है, तो ये बहुत इनकी सराहना की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। परीक्षा में संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड व आयोगों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितने भी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो लोग यूपी पुलिस के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करें, पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें और फिर परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग करें। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। सभी बोर्ड व आयोग बनाए क्वेश्चन बैंक। सीएम ने सभी बोर्ड व आयोग से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को समय से पूरा करने के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करें। अधिकारियों ने बताया कि करीब 50,000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये बताया है भाई, मैंने कहा पहले प्रचार में फिर अखबार में। तो प्रचार वाला चरण तो खत्म हो गया है, प्रचार तो है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में कहीं। तो अब अखबार में आ गई हैं भर्तियां। अब देखो नोटिफिकेशन कब आए, ठीक है। अब अखबार वाली भर्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये लोकसभा चुनाव से पहले की कटिंग है, वो बता देता हूँ। देखो, लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी में यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को नौकरी देगी। यूपी ट्रिपल एस सी हमारी जो है वो 15,000 को नौकरी देगी। यूपी पुलिस का पेपर नहीं हुआ था, उससे पहले का है ये, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कांस्टेबल भर्ती के प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड कर लें। 4700 लेखपाल के पदों को भर्ती की जाएगी। पैट ही नहीं हुआ है तो बिना पैट के ये यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी वैकेंसी कराएगी नहीं, तो लेखपाल कहाँ से भर्ती कर लिए जाएंगे जब अभी तक पैट ही नहीं हुआ है इस वर्ष का। 7,000 से ज़्यादा नए पदों के आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार 6 महीने में प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें से 7,172 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4700 पद राजस्व लेखपाल के हैं। एक बात और भी बताऊं, खाली अखबार में आने से कोचिंग वालों को पता नहीं क्या हो जाता है यार, सब अपने अपने कोर्स लेके आने लग जाते हैं, जबकि वो वैकेंसियां धरातल पे तो आती ही नहीं। उसकी 10% भी वैकेंसियां नहीं आती हैं मेरे मायने में तो। ठीक है, इस कटिंग को वीडियो रोक के आप वीडियो को पुश करके आप पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।
बाकी ऐसी ही और जानकारी मैं लेके आता रहूँगा अभी भी। और आप सुन लीजिए कि यूपीपीसीएल में अभी जेई और टीजी टू को लेकर कोई भी वैकेंसी आने की अभी थोड़ी भी सुखवाहट नहीं है। जेई को लेकर शायद हो, पर टीजी टू की वैकेंसी को लेकर तो कोई भी सुखवाहट नहीं है। तो आप लोग जो टीजी टू वाले हैं डेडिकेटेडली यूपीपीसीएल की तैयारी नहीं करें, ठीक है? कि बस इसी का फार्म डालना है, इसी का वो करना है। तो अभी बहुत सारी वैकेंसी और लगी हुई हैं। रेलवे ग्रुप डी आने वाली है, उसमें आपको आईटीआई का अच्छा वेटेज मिलता है। एएलपी लोको पायलट जिसको बोलते हैं, उसके अतिरिक्त टेक्नीशियन की वैकेंसी हैं। और अलग अलग प्रदेशों में और सारी वैकेंसी आती रहती हैं। बीएचपीसीएल वगैरह में करते रहिए। आईटीआई कर लिया है तो मैं एक और हिदायत दूंगा आपको कि सीटीआई कर लीजिए, ठीक है? बाकी और कोई भी कमेंट हो आपका, बहुत लोग परेशान थे कि भैया कोई वीडियो बनाइए, तो वीडियो आप तक आ गया है, परेशान ना होइए, ठीक है? तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और वीडियो में। वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।